मिस्टर बीस्ट 27 साल की उम्र में अरबपति कैसे बने? अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने इस आदमी को 100 बार देखा होगा, कभी कारें बांटते हुए, कभी अजनबियों को नकद पैसे देते हुए या फिर कोई पागलपन भरी चुनौती करते हुए। इनका नाम मिस्टर बीस्ट है और ये सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है। अब ये यूट्यूब से आने वाले सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अब ये सिर्फ करोड़पति नहीं रहे, ये अब अरबपति हैं। हाँ, सिर्फ 27 साल की उम्र में एक यूट्यूब अरबपति। लेकिन इन्होंने ये कैसे किया? कोई सिर्फ वीडियो बनाकर अरबपति कैसे बन सकता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई समझदारी भरी योजना है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिस्टर बीस्ट ने साधारण वीडियो को $1 अरब की साम्राज्य में कैसे बदला, वो भी कदम दर कदम। और मुझ पर भरोसा कीजिए, जो आप सुनने वाले हैं वो यूट्यूब, पैसे और सफलता को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगा। शुरुआती जीवन और यूट्यूब की शुरुआत। जिमी डोनाल्डसन का जन्म 7 मई 1998 को ग्रीनविल, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। इन्हें उनकी मां ने पाला और इन्होंने किशोरावस्था में मिस्टर बीस्ट 6000 नाम के चैनल से यूट्यूब पर कंटेंट बनाना शुरू किया। इनके शुरुआती वीडियो ज्यादातर गेम प्ले कमेंट्री, रिएक्शन वीडियो और मजेदार कंटेंट की संकलन वीडियो थे। कुछ खास नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि इससे उनकी डिजिटल मीडिया में रुचि जाग उठी। जिमी एल्गोरिदम को समझने के लिए जुनूनी थे। उन्होंने यह अध्ययन किया कि कौन से वीडियो वायरल होते हैं, अलग अलग थंबनेल और टाइटल आजमाए और ट्रायल एंड एरर से सीखा। वह सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे थे, बल्कि सफलता को रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे। यही सोच आगे चलकर एक कंटेंट साम्राज्य की नींव बनी। उनकी पहली असली सफलता 2017 में आई, जब उन्होंने आई काउंटेड टू 100,000 नामक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो वायरल हो गया, इसे लाखों व्यूज मिले और मिस्टर बीस्ट को पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला विकसित किया, अजीबोगरीब चुनौतियां, उदार गिवअवे और हाई स्टेक स्टंट्स, जो सब दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए बनाए गए थे। पुनर्नवाचार और वायरल कंटेंट की ताकत। मिस्टर बीस्ट एक ही स्टाइल पर नहीं टिके रहे, वह लगातार अपने कंटेंट को नया रूप देते रहे। गिनती करने से लेकर पागलपन भरी संख्याओं तक और अजनबियों को $10,000 देने तक उन्होंने हर वीडियो को एक इवेंट बना दिया। ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये एक तमाशा था। मिस्टर बीस्ट को सबसे अलग बनाने वाली बात थी दर्शकों की मनोविज्ञान को समझना। उन्हें पता था कि पहले 10 सेकंड में जिज्ञासा कैसे पैदा करनी है, वीडियो की संरचना कैसे करनी है ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे, और कैसे एक भावनात्मक परिणाम देना है जिससे लोग वीडियो को शेयर और रिप्ले करें। फॉर्मेट और गति पर उनकी यह महारत उन्हें हर दूसरे यूट्यूबर से एक कदम आगे रखती थी। हर वीडियो बनाने में लागत ज्यादा आती थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा कमाई भी होती थी। मिस्टर बीस्ट ने जो पैसे कमाए, उन्हें फिर से अपने वीडियो में ही निवेश कर दिया। कई बार वह एक ही वीडियो पर लाखों डॉलर खर्च कर देते थे, लेकिन बदले में उन्हें मिलते थे लाखों व्यूज, ब्रांड डील्स और लंबे समय तक दर्शकों की वफादारी। यूट्यूब विज्ञापनों से आगे की कमाई। जहां कई क्रिएटर्स केवल यूट्यूब एडसेंस पर निर्भर रहते हैं, वहीं मिस्टर बीस्ट ने अपनी कमाई के स्रोतों में विविधता लाई। उनकी सबसे बड़ी कमाई के स्रोतों में से एक है स्पॉन्सरशिप, और शॉपिफाई ने मिस्टर बीस्ट को अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए करोड़ों डॉलर दिए हैं, क्योंकि उनकी निवेश पर वापसी ROI जबरदस्त है। और फिर है मर्चेंडाइज। मिस्टर बीस्ट ने अपने कपड़ों की लाइन शॉप मिस्टर बीस्ट के नाम से लॉन्च की, जो उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहलों में से एक बन गई। लॉन्च के समय उनकी मर्चेंडाइज ड्रॉप्स ने रिपोर्टेडली एक ही दिन में करोड़ों की कमाई की है, जो पारंपरिक फैशन ब्रांड्स को भी टक्कर देती है। मिस्टर बीस्ट बर्गर की लॉन्चिंग। दिसंबर 2020 में मिस्टर बीस्ट ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने मिस्टर बीस्ट बर्गर की घोषणा की, जो एक वर्चुअल फास्ट फूड ब्रांड है और पूरे अमेरिका में घोस्ट किचन से संचालित होता है। अपनी खुद की कोई फिजिकल लोकेशन न होने के बावजूद उन्होंने मौजूदा रेस्टोरेंट्स के साथ साझेदारी की, ताकि उनके ब्रांडेड बर्गर और फ्राइज फूड डिलीवरी एप्स के जरिए बेचे जा सकें। लॉन्च जबरदस्त रहा। कुछ ही दिनों में मिस्टर बीस्ट बर्गर ने 1 मिलियन से ज्यादा बर्गर बेच दिए। अपनी करोड़ों की ऑडियंस का लाभ उठाकर उन्होंने तुरंत डिमांड पैदा कर दी और पारंपरिक ब्रांड बिल्डिंग के वर्षों को दरकिनार कर दिया। यह सिर्फ एक मार्केटिंग जीत नहीं थी, बल्कि एक बिजनेस मास्टर स्ट्रोक था। अपने चरम पर मिस्टर बीस्ट बर्गर ने कई देशों में 8,700 से अधिक लोकेशनों तक विस्तार किया, भले ही बाद में कानूनी चुनौतियां और संचालन संबंधी समस्याएं आईं।
इस ब्रांड ने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से किया जाए तो दर्शकों का ध्यान अरबों डॉलर के व्यापार में बदला जा सकता है। फीस्टेबल्स, वह चॉकलेट जिसने एक साम्राज्य खड़ा किया। जिमी ने एक बार फिर अपनी नजरें फूड इंडस्ट्री पर टिकाई, इस बार फीस्टेबल्स के साथ, जो एक चॉकलेट और स्नैक ब्रांड है और 2022 में लॉन्च हुआ था। अपने बर्गर वेंचर के विपरीत मिस्टर बीस्ट ने फीस्टेबल्स का पूरा स्वामित्व रखा, जिससे उन्हें ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मुनाफे पर ज्यादा नियंत्रण मिला। फीस्टेबल्स की लॉन्चिंग धमाकेदार रही, सचमुच धमाके के साथ। चॉकलेट बार्स को यूट्यूब चैलेंज, गोल्डन टिकट गिव अवे और जबरदस्त कैश प्राइज से जोड़ा गया था। नतीजा, पहले कुछ महीनों में ही $1 करोड़ की बिक्री। ब्रांड ने जल्दी ही वॉलमार्ट और टारगेट जैसे बड़े रिटेलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर लिया और ऑनलाइन से अमेरिका भर के स्टोर्स की शेल्फ तक पहुंच गया। फीस्टेबल्स सिर्फ कैंडी नहीं था, यह कंटेंट से संचालित कॉमर्स था। हर चॉकलेट बार एक कहानी का हिस्सा था। आज फीस्टेबल्स उनके बिजनेस साम्राज्य का एक मुख्य हिस्सा है। स्मार्ट निवेश और इक्विटी हिस्सेदारी। जिमी सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं रुके, उन्होंने अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। उन्होंने स्पॉन्सर्स से फ्लैट पेमेंट लेने के बजाय इक्विटी डील्स लेना शुरू कर दिया। $500 मिलियन एडवांस लेने के बजाय वह किसी स्टार्टअप में 5% हिस्सेदारी के लिए बातचीत करते। इस रणनीति ने अल्पकालिक सौदों को दीर्घकालिक संपत्तियों में बदल दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं था, उनका उद्देश्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना था जिसमें क्रिएटर्स फल फूल सकें। इस दृष्टिकोण ने फीस्टेबल्स और उनके यूट्यूब बिजनेस की बढ़ती वैल्यूएशन के साथ मिलकर फोर्ब्स की 2024 की वैल्यूएशन के अनुसार उनकी नेट वर्थ को अरब डॉलर के दायरे में पहुंचा दिया। इस मूल्य का अधिकांश हिस्सा निजी व्यापार इक्विटी से आया, न कि नकद धन से, लेकिन यह असली था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। टीम निर्माण और व्यापार रणनीति। हर महान साम्राज्य के पीछे एक टीम होती है और मिस्टर बीस्ट ने पृथ्वी पर सबसे कुशल और रचनात्मक यूट्यूब टीमों में से एक बनाई। इससे उन्हें अपने संचालन का विस्तार करने, वीडियो की आवृत्ति बढ़ाने और गुणवत्ता को एक असाधारण स्तर पर बनाए रखने की अनुमति मिली। मिस्टर बीस्ट का स्टूडियो अब एक छोटे हॉलीवुड की तरह काम करता है, जिसमें वेयरहाउस जितने बड़े सेट, उच्च बजट के प्रोडक्शन और दर्जनों कर्मचारी हैं। हर वीडियो अपने आप में एक व्यापारिक संचालन है। वह YouTube को एक सोशल मीडिया ऐप के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक मनोरंजन के भविष्य के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति सरल लेकिन शक्तिशाली है। पहले मनोरंजन, बाद में मुनाफा। और विडंबना यह है कि यही चीज उन्हें इतना लाभदायक बनाती है, क्योंकि दर्शक बनावटीपन को भांप सकते हैं। मिस्टर बीस्ट ने यह सुनिश्चित किया कि उनके वीडियो हमेशा देने, मदद करने या वास्तविक तरीके से मनोरंजन करने के इर्द गिर्द केंद्रित रहे। परोपकार और सामाजिक प्रभाव। मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ संपत्ति नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्होंने और भी अधिक लौटाया। अपने चैनल बीस्ट फिलैंथ्रोपी के माध्यम से वह एक पंजीकृत चैरिटी चलाते हैं जो भूखों को भोजन कराने, अफ्रीका में कुएं बनवाने और संकट में फंसी समुदायों की मदद करने पर केंद्रित है। उस चैनल से होने वाली 100% आय चैरिटी कार्यों में जाती है। उनकी परियोजनाएं सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं हैं, वे असली दुनिया में हस्तक्षेप हैं और प्रभाव के साथ मनोरंजन का यह मेल दुर्लभ है। उनकी उदारता ही उनकी पहचान बन गई है। लोग उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वह सिर्फ यह नहीं कहते कि उन्हें परवाह है, बल्कि कैमरे पर इसे साबित भी करते हैं। और आज की डिजिटल दुनिया में वही भरोसा सबसे कीमती मुद्रा है। 27 साल की उम्र में अरबपति बनने वाले मिस्टर बीस्ट के व्यावसायिक उपक्रमों, जिनमें फीस्टेबल्स भी शामिल है, ने उनकी कुल संपत्ति को $1 अरब से ऊपर पहुंचा दिया, जिससे वे इतिहास के सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित अरबपतियों में से एक बन गए। मिस्टर बीस्ट ने कोई विरासत में संपत्ति नहीं पाई थी, उन्हें किस्मत का सहारा नहीं मिला। उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कला, कहानी कहने का विज्ञान और पुनर्निवेश की अनुशासन को साध लिया। उनकी यात्रा आज के रचनाकारों के लिए नया खाका है। एक ऐसी दुनिया में जहां त्वरित प्रसिद्धि और रातों रात सफलता का जुनून है, मिस्टर बीस्ट ने लंबा रास्ता चुना। 10 साल की लगातार मेहनत, सीखना और प्रयोग करना। वह अरबपति पैसे के पीछे नहीं, बल्कि मूल्य के पीछे भागकर बने। और जितना अधिक उन्होंने दिया, दुनिया ने उतना ही अधिक उन्हें लौटाया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने जुनून, अपने विचारों या यहाँ तक कि अपने YouTube चैनल को भी इतनी ताकतवर चीज में बदल सकते हैं?
मिस्टर बीस्ट की यात्रा से आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक प्रेरित करता है? अगर आपको यह वीडियो मददगार या आंखें खोलने वाला लगा हो तो ऐसे और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।